आज मेरे लोग में मेहमान हैं मोहतरम तारिक मतीन साहब। तारिक मतीन साहब ने ज़माने तालिब इल्मी में खुद को एक बेहतरीन डिबेटर के तौर पर मनवाया और खूब दाद समेटी। प्रोफेशनल करियर का आगाज रेडियो से किया, जिसके बाद एक बहुत बड़े और मोतबर सहाफती इदारे जियो न्यूज से वाबस्ता रहे, जिसके बाद दीगर चैनल्स भी उन्होंने स्विच किए और वहां भी न्यूज एंकर की हैसियत से अपने फराइज निभाए। बहुत मुख्तसर अरसे के लिए स्क्रीन से गायब रहे और उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए और छा गए। अब तारिक मतीन साहब का नाम एक बेहतरीन ओपिनियन मेकर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है उनमें शामिल है। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल जाने? मैं ठीक ठाक। तारिक भाई, सबसे पहला सवाल कि आपको जर्नलिस्ट कहा जाए या कंटेंट क्रिएटर कहा जाए? यार मुझे तारिक भाई कहा जाए ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि और इट इज़ लॉन्ग टाइम ड्यू। हम लोगों का राब्ता कोई कमोबेश 3 साल से कोशिश हो रही थी और आपसे बिलाखिर मुलाकात हो गई है। मेरी मसरूफियत थी मुसलसल, तो मैं आपको टाले जा रहा था और अब फाइनली देखें हो गई। बहुत शुक्रिया, नो डाउट। आप मसरूफ़ भी हैं और जाहिर बात है काफ़ी मामलात, फिर रोज़ाना खबरों पर भी नज़र रखना, फिर उस पर अपना तज्जिया देना, उस बीच में जाहिर बात है बहुत मुश्किल हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो तारिक भाई, मैं सवाल इस वजह से किया कि बहुत ज़बरदस्त डिबेटर रहे आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में, फिर आपने एक बहुत बड़े उससे पहले उसके बाद रेडियो किया, फिर एक बहुत बड़े चैनल के साथ एसोसिएशन थी आपकी एज ए न्यूज़ एंकर, डेफिनेटली ट्रांसमिशंस भी की होंगी, फिर दूसरे चैनल्स आपने स्विच किए, फिर एक ब्रेक लिया, एक गैप आया, फिर अचानक आप डिजिटल मीडिया पे छा गए, यूट्यूबर बन गए। यूट्यूब, बल्कि तो क्या कहते हैं वो, यूट्यूबर बन गए हम। तो फिर इस वजह से पूछ रहा हूँ कि अब तारी बात, जर्नलिस्ट वाली डेफिनेशन तो पहले तक थी, अब भी आप कहेंगे कि आप उस डेफिनेशन पे हैं या अब आप कंटेंट क्रिएटर हैं? यार जो न्यूज़ बेस्ड कंटेंट क्रिएशन कर रहा है वो जर्नलिस्ट है, तो बस जर्नलिस्ट ही हैं। अब हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग थे जो कहते थे ये यूट्यूबर्स हैं, और अब जो है वो तमाम के तमाम जो लोग ये कहते थे वो सब यूट्यूब पर आ चुके जी। तो उन्हें ये अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि टीवी जो है वो अपनी वैल्यू लॉस्ट कर चुका और उसमें डिटेरियोरेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ जारी है। और अब अगर टीवी की कोई चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो देखी जाती है, वगरना उसकी रिकॉल वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है। तो अब टीवी भी जितना मेंशन होता है, जितना डिस्कस होता है, वो सोशल मीडिया की वजह से डिस्कस होता है। तो ये टीवी की बुरी बात है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का रोज़गार है और अल्लाह ताला इसको बरकत दे, इसमें बढ़े, लेकिन टीवी की औकात कम होती जा रही है। तारिक भाई, रिसेंटली क्या बता, अब तो काफ़ी अरसे से किसी के कुछ डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा, क्योंकि सेंसरशिप है नहीं इतनी, अगर कोई ज़्यादा कुछ बोल जाता है तो उसके गायब होने के जो मामलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी आपको यार ये अब क्या है, हम जब बात करें तो ये फरवरी है, एंड ऑफ फरवरी है, तो ये समझ लीजिए कि तकरीबन 1.5 साल पहले अक्टूबर था। तो अच्छा, उसके अलावा छोटा मोटा दोस्तों की फिक्र और उन दोस्तों की भी जो किसी जगह किसी इदारे में काम कर रहे हैं वो पता चलती रहती है किसी ख़ास अंदाज में। लेकिन उस मौके पर कुछ मल्टीपल फ़ोन्स आए, अभी रिसेंटली आए थे, उस वक्त आए और मैं अवॉइड करता था कि वो नंबर जो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं उसको मोस्टली ना उठाऊं। वो इतनी ज़्यादा आए कि, और नो नंबर स्क्रीन पे जब नो नंबर लिखा हुआ आ रहा था तो फिर मैंने तंग आके एक बार उठा ही लिया। मैंने कहा वरना ये आता रहेगा। तो मैंने खैर उन साहब से अस्सलाम वालेकुम किया, बात शुरू की, तो उन्होंने कहा मैं आपका खैर खा बात करूं। मैंने कहा जी फरमाइए क्या है। मैं FIA से बात करूं। तो मैंने कहा यार आपके पास एक लैंडलाइन नंबर भी होगा, आपके पास एक अपना पर्सनल नंबर भी होगा। मैंने कहा ये नो नंबर FIA से क्यों आ रहा है? ये कितने से पहले की बात? ये 1.5 साल। तो कहने लगे नहीं, वो आपको कुछ चीज़ें जो है वो मैं एज अ वेल विशर बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार आप ऑफिशियल कैपेसिटी में बताइए, मतलब कोई बुरी बात थोड़ी बताएंगे आप। तो उन्हें खुल के बताइए, वेल विशर के तौर पे क्या बताना है। वेल विशर ये तो नहीं कहना कि नमाज पढ़ा करो, अपना कोई बात ही करनी है आपने। तो वेल विशर हो, मतलब वो किसी फिल्म में था आपका शुभ चिंतक है ना। मैंने कहा यार मतलब भाई अल्लाह का वास्ता बताइए, आप अपना ऑफिशियल नंबर, तस्वीर, आपकी नाम, आपका डेजिग्नेशन, मेरे खिलाफ कौन सी शिकायत है बताइए, मैं आपके पास हाजिर भी हो जाऊंगा।
तो मैंने कहा लेकर जाना चाहेंगे तो उसके लिए भी चलूंगा, लेकिन मैंने कहा साय से तो बात नहीं करूंगा। सर देख लें, इसमें आपका भला है, आपके वेलविशर हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे भले की माँ की आंख। मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि मसला क्या है। कह रहे नहीं सर आपको कुछ कोई चीज़ बतानी है, समझानी है। मैंने कहा यार मतलब कोई, मैंने कहा मैंने किसी को गोला मार दिया, कोई गोली मार दी, तीर मार दिया, क्या कर दिया? मैंने कहा मुझे बताएं। मैंने जो इलीगल होगा मैंने कहा आप मुझे उस पर ले जाएं। जब उन्होंने कोई तारुफ नहीं करवाना चाहा तो फिर मैंने उन्हें एक अदद बड़ी अच्छी सी महज़्ज़ब उर्दू में शट अप कॉल दी, इंतहाई कराची वाली। और मैंने कहा रखें यार जो करना है करने। तो उसके बाद वो दोबारा वो नहीं आए। कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे भी डाला, एक दिन में इतवार की सुबह थी, सुबह 8 बजे शुरू हुआ सिलसिला, तो व्हाट्सएप कॉल वेनेजुएला का नंबर, सऊदी अरब का नंबर, अंगोला का नंबर, वो कोई वो आप सुबह 8 बजे इतवार की सुबह बैठ गया मैं उठ के। मैंने कहा यार ये क्या है, और मैंने कोई भी कॉल नहीं उठाई और वो आए जा रही थी। तो ये सिलसिला होता है। कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों ने एक जगह बुला के बिठाया था, वो क्या लेंगे कुछ चीज़ें समझानी है। मैंने कहा समझाएं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें समझाई, कुछ मेरी समझ में आई, कुछ नहीं आई। तो ये होता रहता है। और रिसेंटली आप सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला भी हुआ था? हाँ ये अभी हुआ था कि आप थे और चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोग, तो 47 लोगों को पता चला कि नोटिसेस हो गए, और उसमें मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। मुझे वो 2-4 BBC से, AP से और मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स आई कि जी हम स्टोरी कर रहे हैं इस पर, तो आप इंफॉर्मेशन दें कि आपको नोटिस हुआ है। मैंने कहा यार वो उनकी जो जारी करदा सोशल मीडिया पे लिस्ट है उसके मुताबिक 47 लोगों को नोटिस हो चुका है, मुझे आया नहीं है वो नोटिस। तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा आएगा तो जाएंगे। मैंने कहा ये वकील को दे देंगे, उससे पूछेंगे क्या करना है इसका, और मैंने कहा वो कहेंगे जाएंगे, तो मैंने कहा चले आएंगे, इसमें क्या है। लेकिन तारिक भाई काजी साहब जो हैं उनका तो तासुर, वो खुद आके साकिब निसार से बड़े नाराज़ नज़र आते हैं कि जी वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। काजी साहब के दौर में आपको ये एक्सपेक्ट आम आदमी कर नहीं था, या तो उनकी जो इमेज बिल्डिंग की गई थी वो गलत थी, या वो खुद बदल गए। यानी कि बड़ी पॉजिटिव इमेज लगता था उनका। देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि वो अभी भी जो भी कर रहे हैं वो उस इमेज से भी ज़्यादा पॉजिटिव हो मेरे आपके पाकिस्तान के हक़ में। उनका काम एक आसान सा काम है, इंसाफ देना, दस्तयाब शवाहिद पर इंसाफ देना, यही उनका काम है। तो वो ये करें, और इसमें उन्हें अगर हम लोगों की किसी की भी मदद चाहिए तो पूरी तरह से मिले। लेकिन जो उनका काम नहीं है वो अक्सर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बंदयाल साहब को देखा, उनकी सास की कॉल उन पर, इमरानडू जज, ये बाकायदा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, मरियम ने भी कहा, इमरान दार जज, और मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी, और गालम गलोच नून लीग वाले और अदालत के बाहर जाकर सब कुछ करना वो कर रहे थे। बंदयाल साहब की सास की कॉल चल गई, सब हो गया, उन्होंने बोले ही नहीं, कभी भी नहीं बोले। और काजी साहब जो हैं वो मुसलसल हर चीज़ पर वो एक ख़त लिखते थे। चीफ जस्टिस को लिखा, रजिस्ट्रार को लिखा, प्रेसिडेंट को लिखा, उनकी अहलिया ने प्रेसिडेंट को लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, और वो ख़त किसी भी चीज़ से पहले 4 सहाफ़ियों को, बल्कि 4.5 सहाफ़ियों को वो आ जाता था। वो मतलब जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, सही, तो ये ख़त फौरी तौर पे आ जाता था। बड़ी हैरत होती थी हमें कि यार ये मतलब आपने लिखा है चीफ जस्टिस को, रजिस्ट्रार को, ये इनके पास आ जाता था। और वो फिर बाद में असतूर ने बता दिया कि वो कैसे आते थे, और असतूर ने फिर उनसे सवाल भी किया। तो ऑल अप्रिसिएशन टू असतूर, लेकिन वो प्रिंसिपली अपनी जगह अब भी खड़ा हुआ है। तो ये वो कैसे करते थे, आपने कभी भी ये देखा इनमें? तो बड़ा कंट्रोल चाहिए होता है ना, जब आप बड़ी पोस्ट पर हो तो बड़ा कंट्रोल चाहिए होता है। एक कमिश्नर पिंडी आया सामने, और कमिश्नर पिंडी के सामने आने के बाद किस जगह खड़े हुए 4 यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो उनको पता था, और वो उस जगह इत्तेफाकन पहुंच गए, और इत्तेफाकन पहुंच के उन्होंने उनसे बात कर ली चीफ साहब के पास। चीफ साहब ने, वो चीफ साहब उस जगह पहुंच गए जहां 4 यूट्यूबर काम कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने उनसे बात कर ली। उनका जो मनसब है वो उनको इस बात की इजाज़त देते ही नहीं है कि वो आके मीडिया से बात करें, लेकिन उन्होंने वो बात कर ली, तो गलत है। और वो कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन जिस तरह का उन्होंने वो सवाल किया कि इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, वज़ीर आज़म कौन है, मुझे लगा वो जब हम बच्चे थे ना तो उन दोनों में एक ड्रामा आता था, उसमें होता था मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, वज़ीर आज़म कौन है। तो मैंने कहा यार ये तो बच्चों का ड्रामा चल रहा है, मतलब इतना भी नहीं पता। मैं टीवी नहीं देखता तो ठीक है,
इतना भी नहीं पता, अखबार तो पढ़ते होंगे, खबर तो देखते होंगे, लेकिन हैरानी थी मुझे। और वो उसी दौरान वो अपनी ढेरों चीज़ों से ही बताते हैं कि वो टीवी देखते हैं, बरतानिया में क्या होता है, दुनिया की प्रैक्टिस क्या है, हमारे टीवी पे क्या है, ये टिकट चल रहे थे वो ये भी बता देते हैं, और फिर कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। अच्छा,